हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चलने वाली केंद्र की योजनाओं की प्रगति के बारे में बताया। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को उन्होंने मध्य प्रदेश में रिवर लिंकिंग प्रोग्राम के तहत केन बेतवा लिंक, इसमें भूमि पूजन होना है, इसका न्यौता दिया। साथ ही महाकाल मंदिर परिसर के विस्तार के लोकार्पण, इंदौर में गीले कचरे से सीएनजी बनाने के प्लांट का लोकार्पण, प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह के जरिए बनने वाले रेडी टू ईट के लिए तैयार 7 प्लांट के लोकार्पण के लिए भी प्रधानमंत्री को न्यौता दिया है। कैन और बेतवा 2 नदियों को जोड़ने का काम, रिवर लिंकिंग प्रोग्राम के लिए इस बजट में 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत हुई है और 50 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में आने वाला बुंदेलखंड लाभान्वित होगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया और निवेदन किया कि वो भूमि पूजन के कार्यक्रम में एक उज्जैन में महाकाल महाराज के मंदिर के परिसर का विस्तार हो रहा है, वो काम भी लगभग पूर्णता की ओर है और अप्रैल के अंत तक वो काम पूरा हो जाएगा। उस महाकाल परिसर के विस्तार के काम का भी लोकार्पण करने का मैंने अनुरोध किया है। इंदौर में एक वेस्ट टू बेल्ट पीएम की प्रेरणा से ही उस मंत्र पर अमल करते हुए हमने गीले कचरे से सीएनजी बनाने का प्लांट लगाया है, तो उसके लोकार्पण का भी निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से किया है। मध्य प्रदेश में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने पोषण आहार जो आंगनवाड़ियों में रेडी टू ईट के रूप में दिया जाता है, वो पहले कॉन्ट्रैक्टर्स बनाते थे, ठेकेदार, अब महिला स्व सहायता समूहों के संघ बनाएंगे। ऐसे 7 प्लांट उनने प्रारंभ करने हैं उनको, तो उसका भी प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करें, ये आग्रह किया। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होगा। IBS 24 से खास बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया कि विधानसभा का सत्र कोविड गाइडलाइन के मुताबिक चलेगा। नवाचार की जानकारी देते हुए गिरीश गौतम ने कहा कि विधानसभा की कई ऐसी समितियां हैं जिनके सदस्य बैठकों में अमूमन गैर हाजिर रहते हैं, लिहाजा इस बार ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर उनके दलों को भेजी जाएगी ताकि राजनीतिक दल ऐसे विधायकों के नाम समितियों के लिए ना भेजें। गिरीश गौतम ने बजट सत्र को लेकर उम्मीद जताई कि सरकार बेरोजगारों को बजट में बड़ी राहत देगी। गिरीश गौतम से बातचीत की हमारे सहयोगी नवीन ने। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 7 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। मेरे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, प्रस्तावित सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है, 7 तारीख से है, क्या तैयारियां हैं? सारे कार्यक्रम घोषित कर दिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की डेटें तय कर, तारीखें तय हो गई, उसके आधार पर प्रश्न शुरू कर देंगे। बाकी संकल्प है शासकीय जो कुछ होते हों उनको वो लिस्टेड करके उनको भी लेना शुरू करेंगे। तारा विवरण जारी कर दिया गया। जब से आप विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, हमने हर सत्र में कुछ न कुछ नए नवाचार देखे हैं। इस बार इस बजट सत्र को लेकर कुछ खास नवाचार आपकी तरफ से? एक हमारे यहाँ विधानसभा में समितियां बनती हैं, उन प्रश्नों के परीक्षण का, जहाँ कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि विधानसभा के भीतर कोई बात हुई, अनियमितता हुई, इसकी उसकी एक समितियां होती जिसका वो परीक्षण करती है। उन परीक्षण के लिए समितियों का निर्वाचन होता है या नामित होती है। दलों के द्वारा अपने नाम पर्चे भरे जाते हैं अपने साथियों का, और नाम के लिए वो भेजे जाते हैं, प्रस्ताव भेजे जाते हैं, इसके आधार पर घोषणा होती है। अक्सर देखा यह गया है कि इस महत्वपूर्ण समितियों में कई सदस्यों को निर्वाचित होने या नामित होने के बाद
पूरी बैठकों में कभी उपस्थित नहीं होते हैं। वो उनके दलों के कंपल्सन होंगे जिसके आधार पर उनका नाम भेजते हैं। उससे हमारे विधानसभा की कार्रवाई, जो समितियों का जो कार्य संचालन है, वो प्रभावित होता है। मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि दलों से आग्रह करूँ कि कृपया ऐसे लोगों का या ऐसे विधायकों का नाम न भेजें जो कभी भी समितियों के भीतर आते नहीं। तो मैं सूची में निकलवा करके कौन नहीं आए हैं उसकी सूची उनके संबंधित दलों को भेज दूंगा कि कृपया इसको अवलोकन कर लीजिए आप, और ज़्यादा बेहतर हो कि समिति को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए जो सक्रियता के साथ जो रुचि रखते हों उनका नाम भेजने का कष्ट करें। ये जाहिर है मध्य प्रदेश विधानसभा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 7 मार्च से 25 मार्च तक ये सत्र चलना है। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार इस बजट सत्र में मध्य प्रदेश के लोगों को बड़ी राहतें देगी। कैमरामैन अजय के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। केंद्र के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट की तैयारी शुरू कर दी और इसको लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी विधायक दल के साथ में एक बैठक की थी। मामले पर कांग्रेस ने राज्य सरकार के बजट में विपक्षी विधायकों को न बुलाने पर आपत्ति दर्ज कराई। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस टांग अड़ाने के साथ नकारात्मक राजनीति करती। सरकार ने सभी जनप्रतिनिधियों समेत आम जनता से बजट को लेकर सुझाव मांगे हैं। अब तक करीब 2400 लोगों ने सुझाव भी दिए, लेकिन कांग्रेस के एक भी विधायक ने सुझाव देने की जहमत नहीं उठाई। सारंग ने कहा, कांग्रेसी खुद को लोकतंत्र से ऊपर समझते हैं कि कांग्रेस के विधायक अपने आप को समाज से और जनता से ऊपर मानने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, हम सब आम जनता है। हमने भी यदि सुझाव दिए, यदि वो सकारात्मक राजनीति करते तो उनको सुझाव देने चाहिए, और अभी वो सुझाव दें। निश्चित रूप से यदि सकारात्मक मध्य प्रदेश के विकास, जनता के कल्याण के सुझाव होंगे तो हम उनको शिरोधार्य करेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि गांधी नेहरू परिवार ने भ्रष्टाचार का जो नया वेरिएंट तैयार किया वो 70 साल से देश को बर्बाद कर रहा था। मोदी द्वारा इसे खत्म कर प्रगति और विकास का सुरक्षा चक्र निर्मित करने के लिए वैक्सीन की तैयारी की गई। देश को विश्व का सिरमौर बनाया गया। राहुल गांधी को इससे परेशानी हो रही। कांग्रेस के घर चलो घर घर चलो अभियान पर गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि अब पूरी कांग्रेस घर बैठने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांग्रेस को गांधी की पार्टी और बीजेपी को गोडसे की पार्टी बताने के बयान पर पलटवार में कहा, उनका बयान आधा सत्य है। कांग्रेस को गांधी की पार्टी बताने से उनका अभिप्राय दरअसल गांधी परिवार वाले कांग्रेस से है। वहीं मध्य प्रदेश के किसानों से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं किसान भाइयों के बीच फैलाया जा रहा भ्रम दूर कर दूं। नहरों से पानी लेने पर किसानों के लिए कोई नई कर का फैसला सरकार ने नहीं किया है। वर्तमान दर यथावत रहेगी। दरअसल राहुल गांधी जी का जो दर्द है ना, जो 70 साल से एक ही परिवार ने देश को बर्बाद किया है, और उनके शासन में जो वेरिएंट पैदा हुआ था भ्रष्टाचार का, और मोदी वैक्सीन जिसे खत्म करने में लगी है, वो दर्द है। कमलनाथ जी एकमात्र ऐसे प्रदेश अध्यक्ष है जिनके नेतृत्व में 30 विधायक छोड़ के गए। जब मुख्यमंत्री थे तो चलो चलो कह रहे थे, अब घर घर चलो कह रहे हैं। अकेले पड़ गए हैं, कोई नेता साथ नहीं है। ये और गोडसे के बारे में बात करना उन लोगों को शोभा नहीं देता है जिनसे ऊपर से नीचे तक सिखों की हत्या के और दंगों के छींटे जिनके पड़े हुए हों, वो क्या गोडसे की बात कर रहे हैं और वो क्या गांधी की बात कर रहे हैं। कोई दर किसानों के ऊपर प्रदेश में नहीं बढ़ाई जा रही है। जो नहरों से सिंचाई होती है वो पूर्ववत है, वो यथावत है। ये जो भ्रम की स्थिति आई है, वो नया प्रस्ताव जो बिजली से पाइपों के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से जो सिंचाई होती है, उसका भ्रम है। जो आम किसान है उसके ऊपर ये इस तरह की कोई बात नहीं है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नई मांग कर दी। इस बार उन्होंने अर्जुन सिंह की प्रतिमा के अनावरण को लेकर पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जैसे गरिमामय पदों पर रहें। इसके साथ ही उन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अर्जुन सिंह के गौरव और जन जन का नेता होने की कथा आज भी है। मध्य प्रदेश समेत भारतीय राजनीति में अर्जुन सिंह एक सशक्त पहचान रखते हैं, जिसके बाद राजधानी भोपाल में
नान के तिराहे पर उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया गया था, लेकिन लंबे समय तक प्रतिमा का अनावरण नहीं किया गया। इतना ही नहीं, नारायण त्रिपाठी ने कहा कि भोपाल नगर निगम के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से अनावरण का समय मांगा था, लेकिन व्यस्तता के चलते अब तक पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण न होना विंध्य जन के लिए अपमान की बात है। मैंने मुख्यमंत्री जी से पत्र के माध्यम से आग्रह और निवेदन किया है, कोई बागी और बगावत का काम नहीं किया। निवेदन किया हूं कि बिंद के मान सम्मान के संबंध में, हमारे स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के मान सम्मान के संबंध में, बिंद के लोगों के दिल में जो बसा है उसको सम्मान देते हुए इस मूर्ति का अनावरण सम्मान के साथ कर दिया जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मंत्री ओपीएस भदौरिया के चुनाव को अवैध ठहराने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। मंत्री भदौरिया के निर्वाचन को चुनौती देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में एक चुनाव याचिका लगाई गई थी, जो स्थानांतरण के बाद ग्वालियर बेंच में आई। इसमें भदौरिया की ओर से अधिवक्ता कुशाग्र सिंह रघुवंशी ने हाईकोर्ट में एक आवेदन पेश करते हुए कहा कि चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता हेमंत कटारे ने भदौरिया का चुनाव निरस्त कर उन्हें निर्वाचित करार देने की बात की। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया, तब धारा 82 प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जितने आवेदकों ने चुनाव में भाग लिया उन सभी 37 प्रत्याशियों को याचिका में पक्षकार बनाना चाहिए, जबकि याचिकाकर्ता हेमंत कटारे ने ऐसा न करते हुए विजयी प्रत्याशी मात्र को चुनाव याचिका में पक्षकार बनाया। इसके चलते धारा 86 के तहत ऐसी चुनाव याचिका पोषणीय न होकर निरस्त की जाए। भदौरिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण सामने रखा। इस आधार पर हाईकोर्ट ने कटारे की चुनाव याचिका को खारिज कर मंत्री ओपीएस भदौरिया के आवेदन को स्वीकार कर लिया। हमारे द्वारा एक आवेदन इलेक्शन पिटीशन को निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें हमने यह बताया था कि इलेक्शन पिटीशन में सभी प्रत्याशियों को पार्टी ना बनाए जाने के कारण उसे निरस्त किया जाए। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है एंड ओपीएस भदौरिया जी के खिलाफ ये जो इलेक्शन पिटीशन पेश की गई थी उसे निरस्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अनुदान प्राप्त निजी कॉलेजों के प्रोफेसर्स के लिए राहत की खबर है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अनुदान प्राप्त निजी कॉलेजों के प्रोफेसर्स को भी 7वें वेतनमान का लाभ देने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश अशासकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के अभ्यावेदन पर सरकार को जल्द फैसला देने के निर्देश दिए। याचिका में कहा गया कि निजी कॉलेजों में भी प्रोफेसर्स की नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत होती है, लेकिन प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसर की तरह निजी कॉलेजों के प्रोफेसर को 7वें वेतनमान का लाभ नहीं मिलता। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6ठे वेतनमान के वक्त निजी कॉलेजेस के प्रोफेसर को शासकीय कॉलेजों के प्रोफेसर के समान माना था, लेकिन प्रदेश में 7वें वेतनमान के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का पालन नहीं किया जा रहा। फिलहाल मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निजी कॉलेजों के प्रोफेसर्स को 7वां वेतनमान का लाभ देने को लेकर जल्द से जल्द फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र आज से फिर खोल दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर आंगनबाड़ियों को खोलने का निर्देश दिया था। राजधानी भोपाल में सुबह से ही आंगनबाड़ियों में बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचे, जहां सबसे पहले बच्चों का हेल्थ चेकअप किया गया, फिर पढ़ाई के साथ आहार वितरण हुआ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है और ऐसे में अब जो प्रतिबंध लगाए हैं उनको हटाने का काम शुरू किया है। आंगनबाड़ी बच्चों की सेहत से लेकर संपूर्ण विकास के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इनको खोल दिया गया है। देखने को मिला है कि आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं उनकी स्वास्थ्य की दृष्टि से और उनमें उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आंगनवाड़ी में आए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि अब आंगनवाड़ी भी शुरू होंगी और ये सब हम जो निर्णय ले रहे हैं ये एक्सपर्ट की सलाह पर ही ले रहे हैं। धार की प्रसिद्ध भोजशाला में बसंत पंचमी पर 5 फरवरी को सरस्वती पूजन और यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। पुलिस प्रशासन ने भोजशाला की सुरक्षा और यहां आने वाले दर्शनार्थियों के लिए व्यापक तैयारी की है। इस पर्व को लेकर इंदौर कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, आईजी राकेश गुप्ता, डीआईजी चंद्रशेखर सोलंकी, धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने भोजशाला परिसर का दौरा किया और जायजा लिया। दिन भर की पूरी गतिविधियां हैं, उन सब में हम लोग अपना आवश्यक पर्याप्त सुरक्षा बल जो है वो
लगा रहे हैं। ज़िले ने एक्स्ट्रा बल भी हमसे मांगा था, कुछ माउंटेड फोर्स भी हमसे मांगा था, वो सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करा दी। दतिया में एसपी ने प्रेमी जोड़े की शादी कराई है। दरअसल भांडेर का एक प्रेमी जोड़ा एसपी के पास शादी कराने की गुहार लेकर पहुंचा था। लड़की और लड़के दोनों बालिग थे, दोनों 7 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन घर और समाज वालों के चलते दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी। ये सब सुनकर एसपी ने लड़की और लड़के के परिवार वालों को कार्यालय बुलाया, समझाइश दी, जिस पर परिवार सहमत हुए और इसके बाद पुलिस अधीक्षक दफ्तर में ही एक दूसरे को वरमाला पहनाकर इस जोड़े की शादी हुई। शादी की गुहार लेकर आए थे सर्च के बाद, तो उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि हम आपकी शादी कराएंगे और आपको किसी चीज़ से परेशानी नहीं होगी। सर ने हमें हमारा भविष्य सुरक्षित कर दिया है और हमें आश्वासन दिया है कि तुम्हें परेशानी नहीं आएगी कोई भी किसी भी प्रकार की। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर के जीर्णोद्धार का काम जारी है। गणेश मंदिर के दरबार में नया चांदी का सिंहासन लगाया जाएगा। सिंहासन का कुछ हिस्सा तैयार होकर मंदिर में आ चुका है। सिंहासन करीब 125 किलो चांदी से तैयार होगा। खास बात ये, जयपुर के कारीगर इसको तैयार कर रहे हैं। खजराना गणेश मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। भव्य सिंहासन बनाया जा रहा है, जो जयपुर के कारीगर इस सिंहासन को तैयारी कर रहे हैं। पिछले सिंहासन में जो 33 किलो चांदी निकली थी और इस बार लगभग 125 किलो चांदी की प्लेट बना रहे हैं, जो 18 mm की प्लेट रहेगी और उस पर ये सिंहासन लगा रहे हैं। और इसके नीचे 14 mm की तांबे की प्लेट भी रहेगी और उसके ऊपर चांदी की प्लेट रहेगी, ताकि अब सिंहासन खराब नहीं होगा और यह सिंहासन अगले महीने तक लगभग लग जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।